अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स हम किसी भी एक ऐसी एरे को बोलते हैं जिसके अंदर रियल नंबर्स आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अब ये आप सबको पता है कि रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स हमारे पास वर्टिकल्स होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है रोज़ और कॉलम्स की, उनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे आ जाता है रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो रोज़ क्या होती हैं? हमारे पास कोई भी अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें 2 रोज़ हैं, हम लोग रोज़ को m से शो करते हैं और कॉलम को n से। तो m क्रॉस n ये जो टोटल होता है ना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर हमारे पास ये अब हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अब इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमें कोई सी 2 मैट्रिक्स कंसिडर करनी होती हैं। अब जिस तरह इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने ये 2 कोई से मैट्रिक्स कंसिडर कर लिए। अब 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे, कोई से 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनकी ऑर्डर सेम होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का देखें, अब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 का है। और सेकंड ये है कि उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे 2 है, अब हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर भी 2 आता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ये 4 है तो 2 + 2 भी 4 होता है। ये 5 है तो 7 - 2 भी 5 होता है। तो ये हमारे पास एक इक्वल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल आ गई। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो। A matrix consists of only one row is called row matrix. नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। अब हमने रोज को कंसिडर नहीं करना। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, जिस तरह यहाँ पे है। जिस तरह अब मेरे पास ये है, अब इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, अब ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक नहीं होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक होगी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक हम किसी भी ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। वो 2 क्रॉस 2 की भी हो सकती है, वो 3 क्रॉस 3 की भी हो सकती है। जिस तरह ये है 3 क्रॉस 3 की, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। किसी भी ऐसी मैट्रिक को हम ज़ीरो और नल मैट्रिक कहते हैं जिसके अंदर सारी एंट्री ज़ीरो हों। अब इसमें हमने ऑर्डर को फोकस नहीं करना, बस हमने सिर्फ मैट्रिक्स को देखना है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो वो नल मैट्रिक्स होती है। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम लोग ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज़ में। अब इसमें 2 रोज़ हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल में है इसको हम वर्टिकल में लिख देंगे 3 4 6, और इसको भी हम लोग वर्टिकल में लिखेंगे 2 7 8। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर ये ए है मैट्रिक्स तो ये इसका ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस। अब नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है अगर, तो इसका नेगेटिव हम लोग कैसे लेंगे कि माइनस साइन से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दें। ये 3 है तो -3 हो जाएगा, 4 है तो -4, ये -2 है ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, ये +8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक हम किसी भी ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही इक्वल आ जाए। A इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जिस तरह मेरे पास ये कोई भी A मैट्रिक्स है तो इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगी, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दूँगी। ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब आप देखें कि ये सारा वही मैट्रिक आ गया, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह के जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A। ये हमारे पास कोई भी A मैट्रिक्स है। अब मैं पहले इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें,
ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 0 1। नेक्स्ट ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 -1 और 0। ये हमारे पास A ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने इसी A का नेगेटिव ऑफ A लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास 2 है तो ये -2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, -2 है तो ये 2 हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास A ट्रांसपोज था और ये नेगेटिव ऑफ A था। तो जब भी हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A आ जाए तो ऐसी मैट्रिक हमारे पास क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक हम किसी भी ऐसी मैट्रिक को बोलते हैं जिसके अंदर डायगोनल्स में, ये जो हमारे पास इस तरह का होता है ना, ये डायगोनल होता है, डायगोनल्स में सारे नॉन ज़ीरो हों और डायगोनल्स के अलावा सारे ज़ीरोज़ हों। ये देखें, ये डायगोनल्स, ये वाला मैट्रिक का डायगोनल कहलाता है। इसी तरह अगर हम वो स्क्वायर मैट्रिक कंसिडर करें तो इसमें ये डायगोनल होगा। इसी तरह हम 4x4 की मैट्रिक ले सकते हैं। तो जो भी हमारे पास इस फॉर्म में होता है वो हमारे पास डायगोनल होता है, और डायगोनल्स नॉन ज़ीरो हों, डायगोनल्स के अलावा सारे ज़ीरोज़ हों, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक होता है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक हम किसी भी ऐसी मैट्रिक को बोलते हैं जिसमें डायगोनल्स में सेम एंट्रीज आएँ। जिस तरह ये डायगोनल है ना, तो इसमें सेम एंट्रीज आएँ, तो ये हमारे पास क्या है स्केलर मैट्रिक। इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ये हमारे पास डायगोनल स्केलर मैट्रिक भी है, आइडेंटिटी भी है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें ये फिर हमारे पास सिर्फ स्केलर होगी, ये आइडेंटिटी नहीं होगी। लास्ट है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक हम किसी भी ऐसी मैट्रिक को बोलते हैं जिसके डायगोनल्स में 1 आ रहे हों और डायगोनल्स के अलावा सारे ज़ीरोज़ हों। जिस तरह 3x3 की लें तो ये मेरे पास इस तरह से आएगी मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं इसके डायगोनल्स में सारे 1 आ रहे हैं, तो ये वाली मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है। और अगर डायगोनल्स में सेम आए तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है।